हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, हम आज क्वेश्चन नंबर 27 को हल करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है। और दोस्तों, वृत्त की आकृति में खंड किए गए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर प्रत्येक खंड में एक एक संख्या लिखी हुई है। लेकिन एक खंड ऐसा भी है जिसमें प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस खंड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो पैटर्न यहाँ पर इन संख्याओं में लग रहा होगा, तो अगर हम उस पैटर्न को समझ जाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर इन संख्याओं के बीच में पैटर्न पहचानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 2, और 2 के सामने लिखा हुआ है 4। और दोस्तों, 2 का संबंध 4 से है। किस तरह का संबंध है दोस्तों? दोस्तों, अगर 2 का वर्ग किया जाता है तो 4 ही तो प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको वर्ग करना तो आता ही होगा। किसी भी संख्या का वर्ग करना बहुत ही आसान होता है। अगर हमें 3 का वर्ग करना है तो दोस्तों 3 का गुणा हमें 3 से ही करना होगा। और दोस्तों, 3 का गुणा 3 से किया जाता है तो आंसर आता है 9। तो दोस्तों, इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ये प्रश्न है वो वर्ग से संबंधित ही है। और आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 2 के सामने वाले जो खंड है उसमें संख्या लिखी हुई है 4। तो दोस्तों, 2 का संबंध 4 से किस तरह का है? वर्ग का संबंध है दोस्तों। 2 का अगर वर्ग किया जाता है तो 4 ही प्राप्त होता है, और 4 ही लिखा हुआ है 2 के सामने। और दोस्तों, आगे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और 4 के सामने वाले खंड में 16 लिखा हुआ है। और दोस्तों, 4 का अगर वर्ग किया जाता है तो 16 ही प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों, 4 के सामने वाले खंड में 16 ही लिखा हुआ है। दोस्तों, आगे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और 3 के सामने वाले खंड में लिखा हुआ है 9। और दोस्तों, 3 का अगर वर्ग किया जाता है तो आंसर 9 ही आता है। तो यहाँ पर दोस्तों 9 ही इसलिए ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब आपको ये पता लग ही गया होगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगर हम 1 रखते हैं और 1 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न चिन्ह के सामने वाले खंड में 1 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 1 ही आना चाहिए, क्योंकि 1 का वर्ग ही 1 होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, क्योंकि ऑप्शन 1 में 1 ही लिखा हुआ है। और हमारी जो यहाँ पर संख्या आई है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, वो 1 ही आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।